जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 जून को निर्जला एकादशी है। ये एकादशी खास इसलिए है, 24 एकादशियों का फल इस मात्र एक एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए, आपको पिछली वीडियो में बताया। यह एकादशी महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको ब्राह्मण को जूता अवश्य दान देना चाहिए। जूता अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी का दिन है, गरम फर्श रहती हैं, गरम मिट्टी रहती है, उस पर चलते हैं। तो जूता पहन के अगर वो जूता जो आप दान किए हैं उपयोग में लिए तो आपको बहुत फल मिलेगा। छाता, धूप ना लगे इसलिए छतरी दान किया जाता है। पीले वस्त्र, अन्य वस्त्र तो महादान ही है, कन्यादान महादान है, तो वस्त्र अवश्य दान करें। और इस दिन एकादशी के दिन किसी कन्या का विवाह है तो सामर्थ्य अनुसार उसे वस्त्र, धन, अन्न का दान अवश्य कीजिएगा। बहुत पुण्यदायी है। भगवान विष्णु को ये एकादशी बहुत ज़्यादा प्रिय है। हरिवल्लभा एकादशी है। इस दिन कई जगह दीपक जलाने का विधान है। आइए, पहला दीपक हमें अपने ही घर के मंदिर में पहले साफ सफाई कर लीजिए। मंदिर की अच्छे से साफ सफाई। 10वीं तिथि से ही ये व्रत आरंभ होता है। 10वीं तिथि से ही एक टाइम फलाहार करने का नियम है। व्रत में एक टाइम फलाहार करने का नियम है। जैसे शाम के समय आप फलाहार कर लीजिए, मखाने की खीर खा लीजिए, और लहसुन प्याज का त्याग आप 10वीं तिथि से ही कर दीजिए। द्वादशी के दिन शाम के समय खाना शुरू कीजिए। ये 3 दिन का व्रत लिया जाता है। 10वीं से परहेज शुरू होता है, द्वादशी तक रहता है। त्रयोदशी को ही आप लहसुन प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप निर्जला एकादशी के पहले अपनी मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए, पूरे घर की साफ़ सफाई कीजिए, और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इसके बाद प्रभु के स्नान कराइए, भोग लगाइए। इसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी बहुत प्रिय है। पहला दीपक अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण के नाम से प्रज्वलित कर दीजिए। अब आरती, भजन, पूजा और कथा, जो भी आप कथा ज़रूर सुनना। तो ये करने के बाद अब दूसरा दीपक हमें शाम के समय प्रदोष काल में दूसरा दीपक हमें कहाँ जलाना है, इससे बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। 5 जगह दीपक जलाना है और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना। तो पहला दीपक हमने घर के मंदिर में जलाया है, ठीक है। दूसरा दीपक हमें शाम के समय 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद अपने ही आंगन की तुलसी में जलाना। थोड़ी दूरी पे, गर्मी का दिन है जिससे उन्हें तेज़ नहीं लगे। घी का दीपक हल्दी ही डाल कर 1 चुटकी घी का दीपक माता तुलसी के पास जलाना है, और वहीं बैठकर अपनी जो मन की कामना हो कह दीजिए, जो आपकी इच्छा हो कह दीजिए। नीराजल व्रत मतलब बिना पानी और अन्न के किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा पिछली वीडियो में, सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा और इस दिन मौन रहिएगा। 10वीं तिथि पे ही 2-4 गिलास आप नींबू पानी ग्लूकोज डालकर पी लीजिएगा। निर्जल व्रत करना है। और निर्जल एकादशी के दिन आप 3-4 बार स्नान कीजिए, और जितना कम बोलेंगे उतना ही कम आपको प्यास लगेगी। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही कम, मौन करेंगे तो और अच्छा है। कहते हैं एकादशी पे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अपने ही राम नाम जपिए और अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचिए। तो हम महिलाओं की खास आदत है, अगर 2 महिला और मिल गई तो व्रत किए भी रहेंगे तब भी तीसरे की बुराई अवश्य करते, तो मौन रहना ही अति उत्तम। तो इस दिन मौन रहिए, कम से कम 2 घंटे 4 घंटे मौन व्रत करिए। मौन रहने से हमारे सकारात्मक ऊर्जा घर में पैदा होगी, हर प्रकार के सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। तो सबसे बेस्ट है मौन रहिए, आपको प्यास नहीं लगेगी। और 3 से 4 बार स्नान करिए, और गीला टॉवल अपने पैर पर रखिए। गीला टॉवल गीला करके अपने पैर को ढक लीजिए, इससे भी प्यास कम लगेगी। और अगर निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं तो पानी पी लीजिएगा। 12 बजे के बाद कोशिश कीजिएगा, कम से कम दिन आधा दिन तो रहिए व्रत। आप 2 बजे के बाद पीजिए, 4 बजे के बाद। चलिए, दूसरा दीपक हम तुलसी के पास प्रज्वलित कर दिए, अपनी मनोकामना कह दिए, और वहीं भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। वहीं भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर दिए। और तीसरा दीपक अपने घर की चौखट पर
चौखट भी अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए अपने घर के चौखट पर। एक चुटकी हल्दी नीचे रख दीजिए दीपक के नीचे, उस पे दिया रखिए और घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित, घी जिसके पास नहीं हो तिल के तेल का दीपक तुलसी के पास भी प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी और मुख्य द्वार पे। ये 3 दीपक हो गए। चौथा दीपक हमें कहाँ प्रज्वलित करना है? चौथा दीपक हमें कहाँ प्रज्वलित करना है? तो चौथा दीपक हमें पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है और इसमें कहते हैं 52,000 ब्राह्मणों का भी वास होता है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का भी विधान है। आप प्रदोष काल में रात्रि के समय दीपक प्रज्वलित कीजिए। आप थोड़ा सा फूल दीपक के नीचे रखिए और इसके बाद पीपल के नीचे दीपक जलाइए। थोड़ा सा मीठा अवश्य ले लीजिएगा, मीठा रख दीजिएगा। इसके बाद वही पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान विष्णु के 108 मंत्र का जाप करना और ज़रूर करना। चाहे ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे, सबसे छोटा नहीं तो हरि ओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वैसे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाएँ तो आप विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः जाप करने के बाद जो आपकी इच्छा, इससे आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। हर प्रकार के विघ्न बाधा आपके घर से दूर हो जाएंगे, संकट दूर हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत खास और बहुत विशेष उपाय है, बहुत ही खास, बहुत ही विशेष उपाय है। तो 4 दीपक तो हम प्रज्वलित कर दिए। 5वां दीपक हमें मंदिर में जाना है। मंदिर में देखिए आरती भजन और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का मन, खाटू नरेश का हो, श्री कृष्ण हो, प्रभु श्री राम जी का हो, लक्ष्मी नारायण का, वहाँ जाना है, वहाँ बैठना है और घी का दीपक जलाना है। इसके बाद आरती करनी है, आरती अवश्य करनी है आपको। आरती करने के बाद प्रभु के नामों का जाप करना है। इसके बाद वहाँ 5 मिनट 10 मिनट जब तक दीपक जलता रहे वहाँ बैठिए। घर में दीपक जला रहे हैं, आप घर में ही रहते हैं, तुरंत मंदिर से आई नहीं, वहाँ बैठ के मंत्रों का जाप कीजिए। इसके बाद जो आपकी इच्छा हो वो कहे और प्रभु से जो आपसे गलतियाँ हुई उनकी क्षमा मांगिए। हे प्रभु, अनजाने में कोई मुझसे पाप हुआ, बुरे कर्म हुआ, अपना पुत्र या पुत्री जानकर मुझे क्षमा कीजिए। आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे, हमारे परिवार में प्रेम एकता बनी रहे, हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी बरकत हो। ऐसी आप भगवान से अर्जी लगाइए मंदिर में जाकर। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। ये 5 दीपक 5 जगह जलाइए, लेकिन सबसे विशेष बात है इस दिन आपको हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, किसी की चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। इससे अच्छा मौन रहिए और कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है। मांस, मंदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का त्याग करना है। इस दिन कम से कम बोलना है, मौन रहना है। और निर्जला एकादशी के दिन जितना हो सके प्यासों को पानी पिलाइए, जल अवश्य पिलाइए। भीषण गर्मी का दिन है, बहुत पुण्य होगा, जल दान जरूर करना है। निर्जला एकादशी के दिन मौसम के फल आम का दान कर दीजिए। और कहीं भंडारे का आयोजन है ना, द्वादशी पर देखिए बहुत सारा भंडारा होता है, तो आप जहाँ शरबत रस पिला रहे हैं वहाँ चीनी दे आइए, खरबूज दे आइए और नमक की पैकेट, कभी भी भंडारा हो, कहीं भी भंडारा हो तो ध्यान रखिएगा नमक की पैकेट अवश्य दान कीजिएगा। नमक की पैकेट दान करने से आपके जीवन से कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे। कभी भी भंडारा हो तो 1 पैकेट नमक का दान अवश्य कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है। कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। प्लीज़ जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। राधे राधे मित्रों।